हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। पिछले वीडियो में हमने जाना था डूइंग वर्ड्स के बारे में, यानी कि आप अपने बच्चों को डूइंग वर्ड्स कैसे सिखा सकते हैं इस तरीके से कि बच्चा एक बारी में अच्छे से सीख जाए। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डूइंग वर्ड्स। तो हमने सीख लिया है, यानी कि डूइंग वर्ड्स जब पॉजिटिव फॉर्म में हो तो कैसे लिखा जाता है, लेकिन जब डूइंग वर्ड्स के साथ नेगेटिव फॉर्म आ जाए तब कैसे लिखा जाए ये आज हम जानेंगे। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं गा रहा हूँ तो नेगेटिव होता है मैं नहीं गा रही हूँ। तो मैं गा रहा हूँ ये तो अपने बच्चे को सिखा दिया कि डूइंग वर्ड्स का इस्तेमाल करके कैसे सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बच्चा कैसे बनाएगा ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? बच्चा तो जानता है कि मैं गा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस क्या हो रहा है? जिसमें नहीं लगता है, यानी कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, जिसमें भी नहीं का उपयोग होता है, नहीं का इस्तेमाल होता है, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। अभी मैं कहूँगी मैं नहीं थका हुआ हूँ तो कैसे बनेगा ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे को सिखाना है नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो नॉट हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, यानी कि सेंटेंस में बच्चे को ढूंढना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन है, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया तो वो बन गया नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है? तो हेल्पिंग वर्ब है एम। तो हमने नॉट कहाँ लगाना है? एम के बाद। आई एम नॉट गोइंग। देखिए कितने सिंपल तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस में बदल गया। मैं जा रहा हूँ, अब इसका मतलब हो जाता है मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब के बारे में। लेकिन कई बार इस सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो वहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। तो भी बच्चे को हम सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? जैसे मैं 5 साल से दिल्ली जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आई हैव बिन गोइंग टू दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैव और इसके साथ साथ बीन, यानी कि दो दो हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने नॉट कहाँ लगाना है? पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने नॉट लगाना है तो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। किस केस में? जहाँ पर दो दो हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कि यहाँ पर है। तो क्या लिखेंगे? आई हैव नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, यानी कि मैं 5 साल से दिल्ली नहीं जा रही हूँ, तो ये बन गया नेगेटिव। अब तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब हो ही ना, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है सेंटेंस उसमें रहता है आई गो, मैं जा रही हूँ। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम डू को रेंट में लेते हैं। डू कई बारी हेल्पिंग वर्ब के जैसा साउंड करता है, यानी डू को रेंट में लिया जाता है। क्यों? हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। तो कहाँ पे लगेगा नॉट? हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि आई डू नॉट गो। ये 3 क्राइटेरिया बच्चे को पहले हम समझाएंगे। मतलब अगर एक हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। 2 हेल्पिंग वर्ब हो तो दोनों के बीच में नॉट लगेगा और नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो ही ना तो क्या करना है? डू को रेंट पे लेना है, डू के साथ नॉट लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये तो क्राइटेरिया बच्चा समझ गया और फटाफट से नेगेटिव सेंटेंस बना लेगा, लेकिन कुछ कंफ्यूजन बच्चे को होता है जो हमें बच्चे को क्लियर समझाना होगा। तो क्या कंफ्यूजन है? सबसे पहले समझाएंगे कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, जो मैंने मेरे कई वीडियोस में समझाए हैं बच्चों के लिए। वी यू दे के साथ हमेशा आर लगेगा। इट शी ही या फिर सिंगुलर फॉर्म के साथ इज लगता है। ठीक है, ये 3 बातें जो है बच्चे को समझा देनी है, क्योंकि ये आगे बच्चे को सेंटेंस फ्रेम करने में हेल्प करने वाला है। अभी बच्चे को पता है कि आई के साथ एम लगता है और आई के साथ जब हेल्पिंग वर्ब ना हो या किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमने डू लगा के नॉट लगा देना है। मतलब इन जनरल आई के साथ एम लगेगा, एम के साथ नॉट जोड़ देंगे तो बन गया नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डू को रेंट में लेते हैं तो डू के साथ नॉट लग गया तो बन गया नेगेटिव सेंटेंस। किस केस में? जब आई की बात हो रही है। मतलब कहानी के अनुसार हमें नेगेटिव में कहीं नॉट लगाना है, कहीं एम नॉट हो तो कहीं डू नॉट होगा, कहीं आर नॉट होगा, कहीं इज नॉट होगा, कहानी के हिसाब से। तो वो बच्चा जब आई देखेगा तो आई के साथ एम लगता है तो आई के साथ एम लगाकर नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बना लेगा।
अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू लगाकर, डू को रेंट पे लेकर हम नॉट लगाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। वैसे यू के साथ हमेशा आर लगता है, यानी कि अगर नेगेटिव बनाना है तो यू आर के साथ नॉट लगाकर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, ही शी इट या सिंगुलर फॉर्म के साथ हमेशा डज लगता है। ये हमने बच्चे को समझाया था। ही शी इट के साथ हम हमेशा डज लगाते हैं और वी दे या भी प्लूरल फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तो आइदर ही शी के साथ इज नॉट लगेगा, अदरवाइज डज नॉट लगेगा। तो कहाँ पर इज नॉट लगेगा, कहाँ पे डज नॉट, अभी बताया ना हमने, अगर हेल्पिंग वर्ब ना रहा तो डू को रेंट पे लेंगे तो डू डज बन जाएगा और नॉट लग जाएगा। वैसे ही वी दे के साथ या तो आर नॉट लगेगा, नहीं तो डू नॉट लगेगा। क्यों, क्योंकि वी दे और प्लूरल फॉर्म के साथ हमेशा डू लगता है। तो डू के साथ नॉट लगा दिया हमने तो बन गया नेगेटिव सेंटेंस। वैसे ही किसी का नाम अगर होता है तो इज नॉट लगेगा, अदरवाइज डज नॉट लगेगा। और अगर किसी मीना एंड रीमा यानी दो लोगों की बात हो रही है तो आर के साथ नॉट लगाने से वो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अभी जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आई एम टायर्ड, अभी यहाँ पे आई के साथ एम है, टायर्ड है। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब कौन है, एम है, तो एम के साथ हमने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो होगा आई एम नॉट टायर्ड, यानी कि मैं थका हुआ नहीं हूँ। जैसे है शी इज़ बिजी, तो यहाँ पर कौन है, हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। शी इज़ नॉट बिजी, वो बिजी नहीं है। शी इज़ रीडिंग, तो शी के बाद क्या लगेगा, शी इज़, और इज़ के बाद लग जाएगा नॉट, शी इज़ नॉट रीडिंग। ठीक है, जो हमने अभी तक सीखा है। दे आर वर्किंग, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आर, तो लगेगा दे आर नॉट वर्किंग। ठीक है, रिया इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पे रिया कौन है, एक जन की बात हो रही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज़ है, तो रिया इज़ नॉट प्लेइंग, रिया खेल नहीं रही है। इसमें बताया गया रिया खेल रही है, नॉट लग गया तो रिया नहीं खेल रही है। अब यहाँ पे देखिए आई ड्रिंक वाटर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे, रेंट पे किसको लेंगे, डू को लेंगे। तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। अभी हमने बच्चे को समझाया ना, डू को रेंट पे लिया हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए, इसके बाद नॉट लगा दिया और फिर जो सेंटेंस में बताया गया है ऑब्जेक्ट, यानी कि आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ही लाइक्स केक, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या यूज़ होता है, ही शी के साथ क्या बताया था हमने, डज नॉट, तो लिखेंगे ही डज नॉट लाइक केक। ठीक है, वी ट्रैवल, तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या लिखेंगे, वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ या दे के साथ डू लगता है, तो डू है तो क्या लगेगा, वी डू नॉट ट्रैवल। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को हमने समझा दिया कि कैसे डूइंग वर्ड के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं। अभी कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं या बच्चे को एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, जैसे कि शीमा इज़ ईटिंग ए मैंगो, तो बच्चा क्या भरेगा, शीमा इज़ नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्यों, इज़ है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लग जाएगा नॉट। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। जैसे यहाँ पर है इट इज़ रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग, आई एम जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग, ही सिंग्स नाइसली, तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू का इस्तेमाल होगा या डज का, ही डजंट सिंग्स नाइसली। विवेक प्लेज क्रिकेट, विवेक डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर नाम है, सिंगुलर फॉर्म है। तो देखा आपने कितना आसान था बच्चे को नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाना डूइंग वर्ड्स के साथ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।